आईपीएस दंपत्ति की 4 साल की बच्ची की मौत। खाना खाते समय हुई बच्ची की मौत। गले में फंस गया था खाना। ऐसी स्थिति में तुरंत क्या करे गार्डियन? आज के समय में बहुत से पेरेंट्स वर्किंग है। दोनों ही अपने काम में बिजी होने के चलते बच्चों को दादा दादी, नाना नानी या मेड के सहारे छोड़कर जाते हैं। लेकिन छोटे बच्चे को संभालना और उनकी परवरिश करनी कोई आसान काम नहीं है। बच्चे को खाना खिलाने से लेकर सुलाने तक पूरी निगरानी की जरूरत होती है। इसी से ही जुड़ी एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। आईपीएस दंपत्ति रवजोत गिरेवाल और नवनीत बैंस की 4 साल की बेटी नायरा का मंगलवार सुबह निधन हो गया। सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि 4 वर्षीय मासूम के गले में खाना फंस गया था, जिसके चलते बच्ची की जान चली गई। मिली जानकारी के मुताबिक खाना खाते समय बच्चे के गले में खाना फंस गया था। खाना फंसने के कारण उसे सांस लेने में परेशानी होने लगी। आनन फानन में बच्ची को तुरंत मोहाली के एक प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस दुखद खबर ने हर किसी को हैरान परेशान कर दिया है। बच्ची का अंतिम संस्कार मोहाली के इंडस्ट्रियल एरिया फेज 7 के शमशान घाट में किया जाएगा। अभी तक बच्ची की मौत को लेकर दंपत्ति की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है। आईपीएस दंपत्ति रवजोत गिरेवाल और नवनीत बैंस फिलहाल फतेहगढ़ साहिब और जगरांव में आईपीएस के पद पर तैनात हैं। इसी बीच पेरेंट्स के मन में यही सवाल घूम रहा होगा कि बच्चे के गले में खाना कैसे फंस गया और ये कैसे फंस जाता है। ऐसी स्थिति में तुरंत क्या किया जा सकता है? एक्सपर्ट्स के अनुसार जब हम खाना खाते हैं तो भोजन मुंह से अंदर फूड पाइप की ओर जाता है और फूड पाइप से खाना पेट में जाता है। लेकिन कई बार जब हम सांस लेते हैं, हंसते हैं या फिर खाना खाते समय बात करते हैं तो भोजन फूड पाइप की बजाय विंड पाइप यानी ट्रैकिया में फंस जाता है। विंड पाइप में खाना फंसने पर सांस लेने में दिक्कत होती है, जो कई बार इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि व्यक्ति की जान भी जा सकती है। खास कर छोटे बच्चों के लिए ये जानलेवा हो सकता है। 1 से 5 साल के बच्चे को खाना खिलाते समय पेरेंट्स और उनकी टेक केयर करने वाली नैनी को खास ध्यान रखना चाहिए। बच्चे को छोटी छोटी बाइट खाने के लिए दें और अच्छे से चबाकर खाने के लिए कहें। बच्चे को लेटकर खाना ना खाने दें। खाना खाते समय बोलने या मोबाइल देखने की आदत ना डालें। खाना गले में फंस जाता है और खांसी आने लगती है। खाना खाते समय बात करने और टीवी फोन देखने से खाना अटकने के चांस बढ़ जाते हैं। अगर सांस नली में खाना फंस जाए तो सांस लेने में भी मुश्किल आती है। अगर कभी बच्चों के गले में खाना अटक जाए तो मुंह खोलें और देखें। अगर आपको फंसी हुई चीज दिखती है, उंगली के साथ उसे बाहर निकाल दें। यदि गले में अटका खाना नहीं दिखता तो बच्चे को अपने हाथ पर तिरछी स्थिति में उल्टा कर दे। फिर खाने को बाहर निकालने के लिए बच्ची की पीठ थपथपाएं। अगर आराम न मिले तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। ऐसी स्थिति में लोगों को पता नहीं होता कि क्या करना चाहिए, लेकिन गले में खाना अटक जाए तो घबराने की बजाय तुरंत ये उपाय कर लें। एक्सपर्ट्स का कहना है कि खाना अटकने पर सांस में दिक्कत हो तो तुरंत हेमलिच मैनोवर का प्रयोग किया जाना चाहिए, लेकिन 1 साल से छोटे बच्चे और प्रेग्नेंट महिलाओं के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। कैसे करें हेमलिच मैनोवर? इस टेक्निक के लिए पीड़ित व्यक्ति के पीछे खड़े हो जाएं। अब उस व्यक्ति की कमर के पीछे से पसलियों को चारों ओर घेर लें। अब एक मुट्ठी बनाकर पसलियों के नीचे रखें और दूसरे हाथ का इस्तेमाल करते हुए मुट्ठी वाले हाथ को पकड़ लें। अब पसलियों को मुट्ठी की मदद से नीचे से ऊपर की ओर जल्दी जल्दी 7-8 बार दबाएं। इस तरह एयरवेज में फंसा हुआ खाना बाहर निकल जाएगा और पीड़ित इंसान को सांस आ जाएगी। हालांकि ये प्रयोग भी कोई एक्सपर्ट ही करे तो बेहतर होगा।
गले में खाना फंसने पर क्या करें? लिक्विड खाना खाएं। अगर खाना गले में फंस जाए तो लिक्विड खाना खाएं। इससे खाने को निगलने में आसानी होगी। फंसा हुआ खाना आसानी से नीचे की ओर जाएगा। पानी पिएं। खाना फंसने पर पानी के बड़े घूंट पी ले। ज्यादा मात्रा में पानी पीने से भोजन गीला होकर नीचे चले जाएगा और जल्दी आराम मिलेगा। बटर खाएं। मक्खन खाने से अटका हुआ खाना चिकनाई से नीचे चला जाता है। अगर खाने से कभी फंदा लग जाए तो 1 चम्मच मक्खन खाएं। इससे भी अटका हुआ खाना निगलने में मदद मिलेगी। कार्बोनेटेड ड्रिंक पिए। कार्बोनेटेड ड्रिंक हेल्थ के लिए हानिकारक होती हैं, लेकिन खाना अटक जाए तो इससे मदद मिलती है। इससे फंसा हुआ भोजन निकल जाता है। फिर भी ऐसी कोई स्थिति आए तो अपने चिकित्सक से तुरंत संपर्क करें। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।